हेलो नमस्कार बच्चों। हम लोग संस्कृत का सेकंड चैप्टर देखते हैं। पूरा व्याख्यान आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आंसर आपका एक भी नहीं छूटेगा और प्लस में बोर्ड से रिलेटेड जितने प्रश्न होंगे, ठीक है, वो अभी आप अच्छे से हल कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर प्रश्न रहे चाहे जो भी प्रश्न रहे आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो सेकंड चैप्टर है क्या? पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम मतलब पटना की सुंदरता के बारे में इसमें वर्णित है। कहा क्या गया है, देखिए। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। ठीक है, बिहार राज्य की राजधानी पटना जो है सभी कालों से अपना महत्व धारण किया है इसने। ठीक है, बिहार की राजधानी है पटना जो सभी कालों से अपना महत्व धारण करती है। और अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वे वर्ष परिमित वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना, मतलब 2500 वर्ष पुराना है। यानी 2500 मतलब 2500। ठीक है, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक, अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, राजनीतिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, ये सब जो है विशेष ध्यान आकर्षण करने वाली चीजें हैं। विदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान हुयेन सांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। मेगास्थनीज हुए, फाहियान हुए, हुएन सांग हुए, इत्सिंग हुए, इस सबनों मिलकर के इन सबों ने अपने संस्मरण के आधार पर पटना का वर्णन ग्रंथों में किया है, अपने संस्मरण ग्रंथों में। मेगास्थनीज, जिसमें कि ये मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे, यूनान के राजदूत थे। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ये पटना आए थे और मौर्य काल का इन्होंने शासन व्यवस्था का वर्णन किया था। ठीक है, यूनान का राजदूत था। इसने जो अपना पुस्तक लिखा था उसका नाम था इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत हैं? यूनान के। ठीक है, क्वेश्चन आएगा यूनान के राजदूत कौन है? मेगास्थनीज। किसके शासन काल में आए थे पटना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। तो यहां तक इतना जाने, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, यानी 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं हम लोग। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसी द्विचित्रम महानगरम बभूव। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताख्ये काव्ये कथयति। ठीक है, प्राचीन प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा, पटना जो है गंगा के किनारे बसा हुआ पटना, ठीक है, एक अद्भुत महानगर होता है। ठीक है, यहां पर आपका ट्रांसलेट भी दे दिया गया है। तद्विषये, इस विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि थे जिन्होंने कूटनीमताख्य काव्य की रचना की थी। ठीक है, तो कूटनीमताख्य काव्य में कहते हैं कौन? दामोदर गुप्त कहते हैं क्या? अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इन्होंने बोला कि पृथ्वी के तिलक के समान सरस्वती का घर यानी शिक्षा का केंद्र, इंद्रलोक से भी श्रेष्ठ यानी सुंदर पाटलिपुत्र का नाम, पाटलिपुत्र नाम का यह महानगर है। ठीक है, सरस्वती का कुल गृह का मतलब होता है शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था उस समय पटना। उसके बाद बोला परिभूत पुरंदर स्थान, मतलब इंद्र के स्वर्गलोक से भी सुंदर। इंद्र के स्थान मतलब इंद्र कहाँ के राजा थे? स्वर्ग के राजा थे। इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर थे, यानी इंद्र के स्वर्ग से तुलना की गई थी किसकी? तो पटना की। ठीक है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन यहां बनेगा आपका। कूटनीमताख्य काव्य की रचना किसने किया था? बोलिएगा दामोदर गुप्त नाम के कवि ने। ठीक है, सरस्वती का कुल गृह किसको कहा जाता है? तो बोलिएगा पटना को कहा जाता है। ये कहा किसने था? दामोदर गुप्त ने। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं हम लोग। इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुनते हैं, यत गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थिता आसीत। ठीक है, इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय गंगा नदी के किनारे पाटली ग्राम स्थित था। एक गांव था जिसका नाम क्या था? पाटली ग्राम स्थिति।
तो क्वेश्चन आएगा बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम। याद रखिएगा, बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था, पाटलीग्राम। यत्र चो भगवान बुद्ध बहुकृता समागत, जहां भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे, मतलब बहुत बार आए थे। तेन कथितम आसित यद ग्रामो अयम महानगरीम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। ये कहा था किसने, भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध यहाँ अनेक बार आए, लेकिन उन्होंने एक भविष्यवाणी किया था कि उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव भविष्य में महानगर होगा, किंतु आपसी कलह, आगलगी वाली, बाढ़ वाली भय से हमेशा घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, ये भगवान बुद्ध के भविष्यवाणी थे। ठीक है, कि आग लगी होगी, कलह होगा, बाढ़ आएगा, ये सब पटना में होगा, यही गांव एक दिन महानगर होगा। ठीक है, ये भविष्यवाणी किसने किया था, भगवान बुद्ध ने। ठीक, इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलीग्राम स्थिति यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृता समागत तेन कथितम आसीत। उन्होंने ये भी कहा था यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव एक दिन महानगर होगा, लेकिन अग्निदाहस्य जलपुरस्य ये सब कलहस्य ये सब घटना वहां पर होगी। पाटलिपुत्र का उत्कर्ष मेगास्थनीज के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इसकी रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, अति उत्तम था। ठीक है, लेकिन बोला कि यही सम्राट अशोक का जब काल आया तो इसका जो नगर का जो समृद्धि हुआ, वो बोला कि इसका और समृद्धि यानी विकास और हुआ, सुतराम समृद्धम। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ में क्या है बुक में देखिए, कालांतरेण पाटलीग्राम ए पाटलिपुत्र मिति कथिता। ठीक है, समय बीतने पर पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। समय बीतने पर क्या कहलाया, पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। और चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था चो अति उत्कृष्टा सिद्धति आसिद्धति। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में या समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। ठीक है, यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वयं स्व संस्मरणेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। ठीक है, यहीं पर यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय और भी अधिक समृद्ध था। ये अशोक के समय, मेगास्थनीज का कहना था कि अशोक के समय जो है ना इस नगर का समृद्धि और बढ़ गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय रक्षा व्यवस्था अच्छा हुआ, अशोक के समय में इसकी समृद्धि और बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चलते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीनाम सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखर स्व काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। यहाँ पर देखिए, बहुत समय तक जो है पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा, जिसको सरस्वती परंपरा कहते हैं, ये चलती रही। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर पूर्वक स्मरण करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो बोलिएगा राजशेखर। ठीक है, काव्य मीमांसा कहेगा, काव्य मीमांसा के कवि कौन हैं, काव्य मीमांसा के कवि कौन हैं, तो ये हैं राजशेखर। ठीक है, राजशेखर ने क्या कहा था, देखिए, अन्नोपवर्ष वर्षा विहि पाणिनि पिंगला विहि व्याढ़ी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति जगमू। ठीक है, ये कहा था कि यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल व्याढ़ी वर रुचि और पतंजलि जैसे विद्वानों ने परीक्षा दे करके यानी ज्ञान प्राप्त करके ख्याति यानी प्रसिद्धि प्राप्त की है। ठीक है, ये सब जितने विद्वान हैं ये पटना से बिलोंग करते हैं, इन लोगों ने अपनी ख्याति अपने ज्ञान के बल पर हासिल किया है। ठीक है, सरस्वती कुलगृह ज्ञान का तारामंडल, देखिए क्या बोला था, पाणिनि उपवर्ष वर्ष पतंजलि पिंगल ब्याडी वररुचि, सबका शिक्षा का केंद्र कहाँ था, पटना ही था। ठीक है, सब विद्वान यहीं से प्राप्त हुए थे। आगे देखिए, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। ठीक है, कुछ प्राचीन ग्रंथ संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में
पटना का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। ठीक है, प्राप्यते मतलब मिलता है। अनेन ज्ञायते, इससे पता चलता है कि यत नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवति स्म। इससे पता चलता है इस नगर के समीप फूलों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। ठीक है, और पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिकाम रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। ठीक है, इससे पता भी यह चलता है कि ये जो पुतलिका शब्द है गुलाब के पाटल फूलों की पंखुड़ियों यानी पुतलिका की रचना से को आश्रय मानकर यह प्रचलित हुआ होगा, ऐसा इन लोग मानना है। ठीक है, तो पटना का पुराना नाम प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुष्पपुर या कुसुमपुर था, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अगला नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या है। शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। अब यहाँ देखिए, शरद काले अस्मिन नगरे, इसको नगरे अस्मिन अस्मिन नगरे बोल सकते हैं। अस्मिन मतलब इस नगर में। ठीक है, मतलब शरद ऋतु में इस नगर में जो है कौमुदी महोत्सव एक महान समारोह आयोजित होता है, जो कि गुप्त वंश काल से ही बहुत प्रचलित था। किस वंश से? गुप्त वंश काल से ही बहुत प्रचलित था। तत्र, तत्र मतलब उस अवसर पर वहां पर सभी लोग सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, उस अवसर पर सभी लोग क्या रहते थे? आनंद मग्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसर तादृश एवं समारोह दृश्यते। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा के अवसर पर समारोह होता है वैसा ही समारोह देखा जाता था। किसमें? कौमुदी महोत्सव में। क्वेश्चन यहाँ पर दो गो उठेगा, क्या कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। और कहेगा किस वंश के काल से शुरू हुआ? तो गुप्त वंश काल में शुरू हुआ। गुप्त वंश काल में ये शुरू होता है मनाना। और इसका तुलना किससे किया गया है कौमुदी महोत्सव का? कहेगा तो बोलिएगा अभी जो इसका तुलना किया गया है वो दुर्गा पूजा से किया गया है। ठीक है, आजकल जो दुर्गा पूजा में जो दृश्य देखा जाता है वो पहले कौमुदी महोत्सव में देखा जाता था। अगला है, ये वही था कौमुदी महोत्सव कब शुरू हुआ? गुप्त वंश काल में, और शरद ऋतु में शुरू होता है। सर्वे जना आनंद मग्ना। ठीक है, अभी वही किस तरह दिखता है? दुर्गा पूजा में। ठीक है, सेम यही काम होता है दुर्गा पूजा में। काल चक्रावशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णता मान्य अभूत तस्य संगकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसेषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धारो जात। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र सुतराम विकासो जात। ठीक है, समय के चक्र के कारण काल चक्रावसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अभूत। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण यानी पिछड़ा रहा। इसके बाद तस्य संकेत, इसका संकेत जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन आएगा ये किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है, विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस कहेगा किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की रचना है। ये मुद्रा राक्षस से पता चलता है कि पटना जो है हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसका संकेत मुद्रा राक्षस आदि अनेक साहित्य ग्रंथों में मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगर समुद्धार जाता। मुगल वंश के काल में इस नगर का थोड़ा थोड़ा उद्धार हुआ। और आंग्ल शासन काले मतलब अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र सुतराम विकास हो जाता, अत्यधिक विकास हुआ। फिर अंग्रेजों के शासन काल में पटना का थोड़ा बहुत विकास हुआ। ठीक है, नगरम इदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम मुगात अस्य अयम च शब्द पत्तनम इति शब्दात निर्गतः। ठीक है, यह नगर मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन आएगा कि पटना के नाम से पाटलिपुत्र कब प्रसिद्ध हुआ? तो बोलिएगा मध्यकाल में, मध्यकाले। ठीक है, ये पटनेती मतलब पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस काल में? तो मध्यकाल में, याद रखिएगा। मध्यकाल में ये कौन काल में? मध्यकाल में ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, पटना। ठीक है, उसके बाद अयम चो शब्द पत्तनम इति शब्दात निर्गत। यह शब्द जो है
पत्तन यानी बंदरगाह नगर से निकाला गया है। अस्य नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, इस नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। ठीक है, इस नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पालिका देवी कौन है बताइए? पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। कौन है? पटन देवी। ठीक है, आज भी इसकी पूजा होती है। ठीक है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। मध्यकाल में इसका नाम क्या पड़ा? पटना पड़ा। ठीक है, पटना नगर की पालिका देवी कौन? पटन देवी। आगे चलिए, पहले देखिए पाटलीग्राम, बुद्ध के काल में इसका नाम क्या पड़ा? पाटलीग्राम। बुद्ध के काल में इसका नाम पाटलीग्राम। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त हुआ, फिर इसका नाम बना पाटलिपुत्र, और मध्यकाल में जाकर के क्या बना? पटना। मध्यकाल में जाकर के इसका नाम क्या बना? पटना। पटना के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, मौर्य या गुप्त काल में ये इसका नाम पाटलिपुत्र था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुष्पपुर कुसुमपुर था। बुद्ध काल में इनका नाम पाटलीग्राम था। ठीक है, अगला देखेंगे, संप्रति पाटलिपुत्र पुत्रम अति विशाल वर्तते, बिहार राज्यस्य राजधानी च अस्ति। ठीक है, आज पाटलिपुत्र पटना जो नगर है बहुत विशाल है और बिहार राज्य की क्या है? ये राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, आने वाले दिन में और नगर का विस्तार होगा। ठीक है, दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो ही रहा है। अस्यो उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के कौन दिशा में? उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। ठीक है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। और ये गांधी सेतु पुल जो है, ये सबसे बड़ा पुल रेल सेतु बनाया गया है वहीं पर। अभी आएगा, गांधी सेतु नाम एशिया महादेश दीर्घतमम सेतु किंच रेलयान सेतु निर्मीयमानो वर्तते, तस्या उपरी गंगा नदी प्रवहति तस्या उपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु निर्मीयमानो वर्तते। ठीक है, उसके ऊपर यानी किसके ऊपर? गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एक एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है और अभी निर्माणाधीन है। जब ये किताब लिखा जा रहा था उस समय निर्माणाधीन था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्य कालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय संति। ठीक है, इस नगर में संग्रहालय है जिसको म्यूजियम कहते हैं, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है ना? हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में है। सचिवालय जो है, गोलघर, तारामंडल, चिड़ियाघर, मौर्य काल के अवशेष और महावीर मंदिर आदि देखने योग्य स्थल है हमारे यहाँ पर पटना में। ठीक है, क्या क्या है देख लीजिए फिर से एक बार। संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल घर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, संजय गांधी जैविक उद्यान यहीं पर है, मौर्य कालिक अवशेष जो है, और महावीर मंदिर ये भी कहाँ है? पटना में ही है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा महावीर मंदिर कहाँ है? बोलिएगा पटना में। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। देखिए, यही पटना में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल हैं। ठीक है, यहां पर हुआ क्या था? सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म यहीं पर होता है पटना में ही। ठीक है, तो उनके जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है और ये पटना में ही है, जहां इस देश के विभिन्न हिस्सों से तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। किसके दर्शन के लिए? गुरु गोविंद सिंह के। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और उनका जन्म कहाँ? पटना में। अब देखिए, ये है, यही है गांधी सेतु पुल। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया महादेश का सबसे बड़ा रेल सेतु। ठीक है, रेल सेतु, ये गांधी सेतु। ठीक है, और उसके बाद ये गोल घर पटना में ही है, संग्रहालय म्यूजियम यही है, महावीर मंदिर यहीं पर है, और ये यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जहाँ जन्म हुआ था, ठीक है, तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा यहीं पर है। गुरु गोविंद सिंह का जहाँ जन्म हुआ था उसको गुरुद्वारा कहा जाता है, और ये भी कहाँ है? पटना में ही है। फिर आपका जैविक उद्यान है, ये भी कहाँ है? पटना में ही है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है,
एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। ठीक है, इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी वैभवता को धारण करता रहा है और यह सब संकलित रूप में संग्रहालय यानी म्यूजियम में देखने योग्य है। आप जाकर के म्यूजियम में देख सकते हैं। पर्यटन के मानचित्र में देखेंगे तो यह नगर जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यही लास्ट लाइन है इस चैप्टर का कि पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, मतलब पर्यटन के मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग एक बार देखिए यहाँ पर मही का मतलब क्या पढ़े थे, तो मही का मतलब होता है पृथ्वी या धरती। पुरंदर का मतलब क्या होता है, इंद्र। ठीक है, बहुकृता का मतलब होता है अनेक बार, जैसे कहता भगवान बुद्ध बहुकृता समागत, मतलब भगवान बुद्ध वहां अनेक बार आए थे। कहां पर, पटना में। आगत मतलब आया, आक्रांतम मतलब घिरा हुआ। ठीक है, उसके बाद उत्कृष्टा का मतलब अच्छी, सुतराम का मतलब और अधिक, और प्रावर्तता मतलब चलती थी, और नामांतरम का मतलब दूसरा नाम, और अद्यावधि का मतलब आज तक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है, हेलो, संधि विच्छेद, इसमें जो इंपॉर्टेंट वाला है वो देखेंगे। नगरेश अन्यतमम, नगरेशु धन अन्यतमम, वस द्विचित्रम, वसत धन विचित्रम, गंगायास तीरे, गंगाया धन तीरे, और समागतः सम धन आगतः। हेलो, ग्रामो अयम, ग्रामः धन अयम, सर्वदा, सर्वदा यहाँ क्या है, सर्वदा आक्रांतम, सर्वदा आक्रांतम का हो जाएगा सर्वदा धन आक्रांतम। ठीक है, कालांतरेन का हो जाएगा काल धन अंतरेन। इस तरह का इसका संधि विच्छेद भी है कुछ इंपॉर्टेंट। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप अगर पूरा थ्योरी समझ गए होंगे तो ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, क्या था, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना यानी 2500 वर्ष पुराना था। और पटना में जो यात्री आए थे मेगास्थनीज, फाहियान हुएनसांग इत्सिंग, फाहियान हुएनसांग और इत्सिंग जो थे वो चीनी यात्री थे, और मेगास्थनीज जो है वो यूनान के राजदूत थे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं पटना के बारे में अपने अपने अनुसार से, यात्रा के स्मरण के अनुसार से वो जो है लिख करके पटना के बारे में जाते हैं। दो कवि यहाँ पर वर्णित हैं, एक दामोदर गुप्त जिसने कूटनीम ताक्ष काव्य की रचना की, और एक राजशेखर जिन्होंने काव्य मीमांसा नाम के काव्य की रचना की थी। ठीक है, तो ये दोनों का नाम भी याद रखिएगा। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, और उस नदी पर कौन सा पुल है, भगवान बुद्ध कितना बार आए थे पटना, अनेक बार आए थे। क्या कहा था कि एक नगर, उसके समय पटना का नाम क्या था, पाटलीग्राम। पाटलीग्राम उन्होंने कहा था ये नगर एक दिन इदम नगरम जो है महानगरम भविष्यति, इन्होंने बोला था भगवान बुद्ध ने कि यह नगर एक दिन महानगर होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखिए। तो आगे आने वाला जो ऑब्जेक्टिव वाला जो वीडियो है आपको हम जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे।